आप कहेंगे फिल्म का रिव्यू अब क्यों किया जा रहा है, बहुत पहले आ गई थी। नेटफ्लिक्स पे अभी आई है, मैंने नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखी है। सिनेमा हॉल में जब रिलीज़ हुई थी मैंने नहीं देखी थी। सिनेमा हॉल में मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ जो मुझे वर्थ इट लगती हैं सिनेमा हॉल जाके देखने के लिए, जैसे कि सितारे ज़मीं पर मैंने सिनेमा हॉल जाके देखी थी। बहरहाल रेड 2 फिल्म कैसी है? पहली तो लाजवाब थी, मस्त थी। अजय देवगन की एकदम फैंटास्टिक वाली परफॉर्मेंस थी, स्टोरी भी शानदार थी और पूरा मज़ा आता है उसमें, फिल्मी मज़ा था। लेकिन रेड 2 कैसी है? राजकुमार गुप्ता इसको डायरेक्ट करते हैं, लिखी भी उन्होंने है। साथ में 2 राइटर और हैं, रत्नेश शाह और करण व्यास। डायरेक्टर के साथ मिलकर इन्होंने फिल्म को लिखा है। पहली से अच्छी है या बुरी है ये मैं अंत में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी वही है कमोबेश, रेड की क्या स्टोरी हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती। तो उसी स्टोरी को जब कोई दबिश पड़ती है टेक्स्ट डिपार्टमेंट की तो उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकता है राइटर और डायरेक्टर, उतनी अच्छी हो सकती है फिल्म। तो कहाँ तक कामयाब रहे। तो फिल्म में शुरू से ही फुल ऑफ ड्रामा होता है, रोमांस होता है। अजय देवगन पहली फिल्म की तरह दूसरी फिल्म में भी एकदम कसे हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अभिनय उनका शानदार है और पहली फिल्म से लेके दूसरी फिल्म में ऐसा लगता है कि ज्यों के त्यों वो अपने कैरेक्टर को उठा के ले आए हैं। अब बात आती है विलेन कौन है इस फिल्म में, गुंडा कौन है भैया जिसके ऊपर रेड डाली जा रही है? वो हैं बहुत बड़े मंत्री जी, जिनको दादा बोला जाता है, भाई बोला जाता है, रितेश देशमुख। उनका अभिनय कैसा है? देखो भैया, उनके लिए ना बहुत ज़्यादा संवाद या डायलॉग दिए नहीं गए। फिल्म के हर पहले हाफ में, दूसरे हाफ में, फिर थर्ड में, फिर 1/4 में ऐसा लगता है कि रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस अब आएगी, अब आएगी, अब उनके लिए डायरेक्टर ने कुछ खास लिखा होगा, अब कुछ बड़ा ड्रामा दिखाएंगे, डायलॉग्स आएंगे। लेकिन इंतज़ार करते रह जाते हैं, कुछ नहीं आता है। उनके लिए डायरेक्टर राइटर ने बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं है फिल्म में, संवाद ही नहीं है, डायलॉग्स ही नहीं, तो उनकी परफॉर्मेंस नॉट बैड, नॉट गुड, एवरेज है। क्योंकि उनके लिए कहानी में जगह जो है विलेन और मुख्य फिल्म का दूसरा किरदार होने के बावजूद भी उनके लिए डायलॉग्स नहीं दिए गए यार। ही इज़ मोर अबाउट साइलेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। वो एक बड़े भैया हैं जो लोगों की ज़रूरत में काम आते हैं, उनकी पहचान एक नंबर की बन गई है, ईमानदार की बन गई है, लेकिन अंदर से हैं बड़े करप्ट। उनकी माँ तक को नहीं पता है कि वो कितने बड़े करप्ट हैं। रितेश देशमुख की माँ का किरदार निभाया है सुप्रिया पाठक ने। सुप्रिया पाठक जी का छोटा सा रोल है, 4-5 सीन आते हैं सीक्वेंस में, बढ़िया, एक नंबर, उनके रोल में कोई कमी नहीं है। ऐसा ही रोल है ब्रजेंद्र काला जी का। यार वो स्क्रीन पे बंदा जितना आता है ना उतनी देर तो निगाह नहीं हटती है, दिमाग स्क्रीन पे रह जाता है। ब्रजेंद्र काला जी ने अजय देवगन के दोस्त के इन्फॉर्मर के तौर पे रोल निभाया है, जो कि सूचना रितेश देशमुख की निकाल के डिपार्टमेंट को देते हैं, पकड़े जाते हैं, पीटे जाते हैं बुरी तरीके से, किडनैप कर लिए जाते हैं, मारे तो नहीं जाते हैं जान से, लेकिन कुटाई खूब की जाती है। और इस रोल में उन्होंने छोटी सी भूमिका में भी मज़ा डाल दिया है, जैसे कि वो हमेशा हर रोल में डाल देते हैं। ऐसा ही किरदार ब्रजेंद्र काला जैसा है अमित सियाल का। अमित सियाल भैया, हमने उनको जब से देखा है उमा कुरैशी के साथ, कहाँ से, बिहार की वेब सीरीज़ महारानी के बाद वो छा गए। जहाँ भी आते हैं लगता है कि वेब सीरीज़ के लिए तो वो एकदम फिट आदमी है। किसी भी नेगेटिव करप्शन वाले में, पुलिस वाले में डाल दो, बंदा एकदम घर से तैयार है, उठा लाओ, सेट पर डाल दो, वो आपको अदाकारी करके दिखा देगा। ऐसे रोल्स में ऐसा ही रोल्स हैं और इसमें उनको थोड़ा गिरगिट जैसा दिखाया गया है। रितेश देशमुख को लगता है कि हमारा आदमी है, बट वो होता डिपार्टमेंट का है। ही इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट बट करप्ट ऑफिसर ऑफ अजय देवगन ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो उन्होंने भी अपने किरदार के साथ खूब जस्टिस किया, उनको देख कर आपको मज़ा आएगा। बानी कपूर अजय देवगन की पत्नी बनी है। सिंपल सा सीधा सा रोल है, पत्नी का है, बहुत ज़्यादा है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता। सी इज़ ओके। अब बात आती है रेड 1 के प्रमुख किरदार सौरभ शुक्ला जी की। सौरभ शुक्ला जी ने पहली फिल्म में भी मज़े दिए थे और इस फिल्म में भी जितना भी रोल है उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, रेफरेंस के तौर में बीच बीच में आते रहते हैं कि मेरे पे भी की थी। कोई दूसरा जब लुटता है तो मज़ा आता है, किसी दूसरा नेता गिरता है तो मज़ा आता है, दूसरे की बर्बादी में आनंद आता है। इस तरह का उनका किरदार है इस फिल्म में और बखूबी उन्होंने निभाया है। ही हैज़ जस्टिफाइड हिज रोल। आपको उनको देख के भी मज़ा आएगा। अजय देवगन की एक्टिंग सुपर, 1 क्लास, सौरभ शुक्ला 1 क्लास, ब्रजेंद्र काला 1 क्लास, अमित सियाल बढ़िया, सुप्रिया पाठक जी नंबर 1।
इन सब ने बढ़िया किरदार किया और उनके लिए बढ़िया पटकथा स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है। इसकी कमज़ोरी क्या है फिल्म की वीकनेस क्या है? फिल्म की वीकनेस ये है कि रेड वन से ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, ज़्यादा ड्रामा नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, इंटेंस नहीं है, थोड़ी सैलो फिल्म लगती है कंपेयर टू वन पार्ट। ये इसकी कमी है। बाकी आपने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार 5 स्टार में से देना चाहूँगा। नमस्कार।